आज मैं बकरीद के दिन में ये भी जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं पूरा देश के और ख़ास करके रांची झारखंड के, उन लोगों को बकरीद की शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सबों को भी, पूरे देशवासियों को बकरीद की शुभकामनाएं। और इस प्रकृति के छाया में रह करके, प्रकृति में रह करके मुझे बहुत आनंद आ रहा है कि बकरीद का जो संदेश है, प्रेम का संदेश है, मिलजुल करके खाने पीने, उठने बैठने और जीने का जो परिचय है, संदेश है, उसको मैं सभी मुस्लिम समुदायों के साथ सभी भारतवासियों को शुभकामनाएं देता हूं इस प्रकृति के छत्र छाया में रह करके। धन्यवाद। चलिए आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज आर्या फिर एक बार आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। और इस वक्त मैं आपको बताऊँ, मैंने पहले भी आपको फेसबुक के माध्यम से ये बताया था कि हमारे क्षेत्र का एक खूबसूरत लोकेशन है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। आज मैं पूरी टीम के साथ यहाँ पे आया हुआ हूँ और आपको मैं बताऊँ कि इस वक्त मैं हूँ शीलादोन पंचायत, खूंटी जिला अंतर्गत ये जगह है। ये रेमता डैम के नाम से मशहूर है ये जगह। यहाँ पे काफ़ी सैलानी आते हैं। आपको ये भी दिखाई देगा कि हमारे विजुअल के माध्यम से यहाँ बोटिंग भी होती है और लगातार यहाँ पे लोग पर्यटन के लिए आते हैं और इसमें बोटिंग करते हैं। और इसके साथ ही साथ काफ़ी सुंदर सा ये लोकेशन है। आप पीछे भी देखिए, पानी ही पानी नज़र आएगा। पानी के बीच में बोटिंग भी करते हैं लोग, कई सैलानी। ये आपको मैं ये बताऊँ कि यहाँ से चुकरू मोड़ पड़ता है, उधर से होते हुए आपका रिंग रोड होते हुए लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आते हैं, काफ़ी सैलानी आते हैं। और यहाँ पर फिशरिंग भी किया जाता है, लोग मछलियाँ पकड़ने का काम भी करते हैं और लगातार इसको लेकर भी काफ़ी यहाँ पे क्रेज़ बना हुआ है। हालांकि ये मौसम जो है थोड़ा बारिश का मौसम है और जिसकी वजह से कुछ कम लोग हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप ऐसे सुख साफ मौसम में आए तो बहुत सारे लोग आप लोगों को मिलेंगे जो कि यहाँ पे मज़े करते हुए नज़र आते हैं। पिकनिक के लिए बड़ा शानदार से स्पॉट है। मैं आपको मेरे कैमरे के माध्यम से ये भी दिखाऊँ। ये क्षेत्र देखिए आप, यहाँ पे ये साल का वृक्ष बहुत लंबे लंबे, आपको क़यामत से क़यामत तक पिक्चर में वो सीन याद आएगा जिसमें इस तरह के वृक्ष दिखाए गए हैं। आपको मैं ये भी दिखाऊँ, आप देखेंगे खड़ी कारें नज़र आएंगी आपको। इस तरह से काफ़ी कारें खड़ी हुई हैं और लोग बाइक से भी आते हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मस्ती का माहौल रहता है। एक तरह से पिकनिक स्पॉट है। आपको मैं अपने विजुअल के माध्यम से, मैं कैमरे के माध्यम से ये भी दिखाऊँ कि कुछ लोग यहाँ पे अभी फिशरिंग करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं और मैं उनसे मिलूँगा और बातें करूँगा। आइए मिलते हैं उनसे और बातें करते हैं। कहाँ से आए आप लोग? जोहार। सबसे पहले तो झारखंडी जोहार। जोहार। जो झारखंड की है, रांची में रहते हैं, संजीवस कॉलेज में पढ़ाते हैं। अच्छा। और सर कैमरा संजीवस कॉलेज में पढ़ाते हैं, लेकिन आज छुट्टी है, बकरीद की छुट्टी है। अच्छा। तो बकरीद की छुट्टी होने के कारण हम लोग रेमता डैम के बारे में सुने हुए थे। अच्छा। इसलिए हम लोग यहाँ आए और बरसात में, पिकनिक का ऐसे जनवरी में हम लोग आते हैं। हाँ। लेकिन एक हम लोग बरसात का भी आनंद लेना चाहते हैं, प्रकृति का। और ये सुंदर डैम, बहुत ही सुंदर खूबसूरत डैम है, इसलिए हम लोग आए हुए थे। और एक मछली फंसाना तो एक शौक है, लेकिन इसके साथ साथ पेशेंस, जो धैर्य बोलते हैं ना, इसमें वो धैर्य की आवश्यकता है। तो धैर्य की परीक्षा और उसका हम लोग अपने को जांच करने के लिए आए। क्योंकि मछली तो हम लोग आज नहीं पकड़ पाए, लेकिन उम्मीद है दूसरी बार आएंगे तो हम लोग मछली पकड़ लेंगे। क्या नाम आपका? मेरा है प्रोफेसर मार्कुस बारला और रांची में अभी हिनू में रहता हूँ। तो आज छुट्टी है, इसलिए मैं अपने 3 साथियों के साथ यहाँ पर आया हूँ इसका सौंदर्य देखने के लिए। और बरसात के दिनों में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इस जगह के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। ये बहुत ही सुंदर पिकनिक स्पॉट है, लेकिन इस पिकनिक स्पॉट को सुंदर साफ सुथरा बनाने की आवश्यकता है। अभी तो बहुत साफ सुथरा है, लेकिन जब जनवरी में आते हैं, पिकनिक का सीजन में आते हैं, तो बहुत गंदगी, लोग प्लेट छोड़ करके चले जाते हैं, ग्लास छोड़ के चले जाते हैं, प्लास्टिक छोड़ करके जाते हैं। उससे हम लोग को शायद समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि पर्यावरण को सुंदर रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। और दूसरे भी जो पर्यटन के लिए आते हैं उनको भी एक एहसास हो कि साफ सुथरा पिकनिक स्पॉट है। तो यही मेरी सलाह है कि जो भी आएंगे
जो भी प्लेट लाएंगे, प्लास्टिक प्लेट लाएंगे, गिलास ले आएंगे, उसको लेते हुए चले जाएंगे तो डिस्पोज करते हुए चले जाएंगे, तो ज़्यादा अच्छा, बहुत ही खूबसूरत मुझे लग रहा है। और आप लोग आए, आप लोग को बहुत शुक्रिया। इस चैनल के माध्यम से आप, मैं जो भी सैलानी आएंगे, पर्यटक आएंगे, उनको की साफ सफाई रखें और आनंद ले भरपूर, और प्रकृति के साथ हम लोग जुड़े रहें। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप किस रास्ते से होकर आए, यहाँ तक पहुँचने के लिए कौन सा रास्ता आपने चुना? यहाँ से आने के लिए तो मैंने हिनू से लिया और बिरसा चौक होते हुए और सतरंजी फुलुंडू होते हुए, मैं रिंग रोड होते हुए, यहाँ पर बहुत ही सुंदर रोड है, बहुत सुंदर रोड है। ये बुंडू को कनेक्ट कर रहा है, दसम पोल कनेक्ट करते हुए जाता है, और आने जाने के लिए बहुत सुविधा, ऑल सीजन हम लोग यहाँ पर आ सकते हैं। और इसलिए जो किसी भी समय पिकनिक मनाने के लिए वहाँ आ सकते हैं और आनंद, प्रकृति के साथ आनंद उठा सकते। सुंदर सुंदर सखुआ के ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं जो झारखंड का प्रतीक है। तो जैसा कि इन्होंने बताया, प्रोफेसर साहब ने, ये यहाँ पे अभी एक तरह से इस मौसम का आनंद उठाने के लिए आए हुए हैं, और आपको सबसे बड़ी बात इन्होंने कही है, जो कि एक संदेश जाता है पूरे झारखंड को, हम सब झारखंडियों को इसके बारे में सोचना है, साथ ही पूरे भारतवर्ष को भी। जहाँ भी पर्यटन के लिए हम जाते हैं, सबसे बड़ी बात होती है कि हम पर्यटन में पिकनिक करते हैं, और पिकनिक के बाद अक्सर वहाँ पे जो वेस्टेज चीज़ें होती हैं उनको फेंक देते हैं। यहाँ वहाँ फेंकने की वजह से गंदगी फैलती है, जो कि आपको ये बताऊं कि मैं इस गंदगी से बचने का हमारा एक तरह से दायित्व है, एक तरह से हमारा कहा जाए तो हमारी जिम्मेदारी है, और हम इस जिम्मेदारी को उठाना चाहते हैं और हम सभी को उठाना पड़ेगा, क्योंकि झारखंड प्रकृति की देन है। पूरे भारतवर्ष में झारखंड को सुंदरता के लिए जाना जाता है, यहाँ जंगल, पहाड़, डैम, झरना के लिए जाना जाता है। और इसको लेकर आपको मैं बताऊं कि किस तरह से आप नज़ारा देखिए, किस तरह से यहाँ पे पेड़ जो ऊंचे ऊंचे, जिस तरह से इन्होंने बताया कि ये सखुआ के पेड़ आपको नज़र आ रहे हैं, काफ़ी सुंदर लगता है। अब गर्मी में भी आइएगा तो आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा, क्योंकि पूरी तरह से ठंडक है, यहाँ माहौल है। तो हमें कोशिश करना है, जिस तरह से प्रोफेसर साहब ने कहा, कि साफ़ सफाई में ध्यान देना है, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने क्या, पूरे विश्व ने एक बड़ी महामारी को झेला है, जिसकी वजह इस तरह की गंदगी हो सकती है। तो बने रहिए इस खबर में, आपको दिखाते हैं और कुछ लोगों से मिलते हैं। आइए मिलते हैं और सैलानियों से और जानते हैं कहाँ से आए सर आप? मैं रांची से हूँ। हाँ, मेरा नाम अगस्त सिंह कीरो है। अच्छा, क्या करते हैं? मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज में एक क्लरिकल स्टाफ हूँ। और बेसिकली ये रेमता डैम में आज आने की वजह कुछ खास? आने का वजह कुछ नहीं, आज छुट्टी का दिन है हमारे लिए। जो हमारे एक दूसरे समुदाय से उनका जो फेस्टिवल है, उस वजह से हम लोग को छुट्टी मिली हुई है और हम लोग एंजॉय करने आए हैं यहाँ। क्या बोलेंगे, पिकनिक की तरह से ही है, विजिट करने आए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत मज़ा आ रहा है। और आज ये थोड़ा बारिश का भी मौसम है, किस तरह लग रहा है? तो इसको तो हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, चलिए, आपको काफ़ी शुक्रिया। तो ये भी प्रोफेसर साहब हैं सेंट जेवियर्स कॉलेज के, ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से आज चूँकि बकरीद है, और मैं तमाम भारतवर्ष के जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्हें ईद की मुबारकबाद देता हूं अपने चैनल के माध्यम से, और ये बताना चाहता हूं कि आज छुट्टी का माहौल ज़रूर है, और उसी छुट्टी के बीच में लोगों को एंजॉय करने के लिए, एक तरह से मज़ा करने के लिए इस तरह की जगह चुनते हैं और आते हैं। उन्हीं में से ये हमारे कलर साहब भी हैं, जो कि सेंट जेवियर कॉलेज में हैं। तो आप देख रहे थे आर्य न्यूज़ झारखंड में, हम लोगों ने आज यहाँ पर रिपोर्टिंग किया है खूंटी जिला अंतर्गत सीलादोन पंचायत के इस रेमता डैम की खूबसूरती को आपके करीब ला रहे हैं। लगातार हम झारखंड के विभिन्न पर्यटन स्थलों को दिखाते हैं। आज आपको मैं ये दिखाया कि किस तरह से रेमता डैम बड़ा ही खूबसूरत जगह है। अगर आप रांची टाटा रोड पे हैं और उस ओर से अगर आप आना चाहते हैं तो रांची टाटा रोड में आपको तायमारा घाटी मिलेगा। तायमारा घाटी से दाहिने रास्ते जो गुजरती है, जो दासमफल की ओर जाती है, उससे आगे एक जगह है हुसीर बोल के, हुसीर हाथू, वहाँ से आपको मुड़ना है और आगे ये 13 किलोमीटर आगे आप चलते हैं तो यहाँ आपको रेमता डैम मिलता है। अगर आप रांची की ओर से आ रहे हैं
तो रांची की ओर से अगर आप आ रहे हैं तो आपको रिंग रोड पे आना है। रिंग रोड से आपको बायोडाइवर्सिटी पार्क मिलेगा, उससे पहले रास्ते से गुजर के आप आ सकते हैं। यहाँ पे चुकरू मोड़ मिलेगा, वहाँ से आप सीधे यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो लगभग आपको 15 किलोमीटर के आसपास में ये जगह आप पहुँच सकते हैं। ये खूबसूरती आप निहार सकते हैं, अपने परिवार के साथ आ सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ आ सकते हैं। मैं आपको ये भी बताऊँ कि किस तरह से यहाँ पे बोटिंग किया जाता है। और अभी चूँकि मौसम थोड़ा सा गड़बड़ है, और मौसम गड़बड़ नहीं कहूँगा, अच्छा ही सुहाना मौसम है, लेकिन बारिश है, इसकी वजह से अभी बोटिंग बंद है, वरना हम आपको बोटिंग करते हुए भी आपको दिखा दें। और अगर आप खूंटी की ओर से आ रहे हैं तो आप डायरेक्टली खूंटी पिपरा टोली जो है वहाँ से होते हुए सीलादोन आइएगा, और सीलादोन पंचायत के अंतर्गत ये आता है। तो इस तरह से आपके 3 रास्ते हैं जहाँ की आप बहुत आसानी से ये इस जगह में पहुंच सकते हैं। ये प्रकृति के बीच में है, चारों ओर जंगल है, बड़ा खूबसूरत सा लोकेशन है यहाँ पे, तो आप इसके आनंद उठा सकते हैं। तो ये रेमता डैम है, और इस रेमता डैम में आप ज़रूर पहुँचिए। हम कोशिश करते हैं कि झारखंड के विभिन्न पर्यटन स्थलों को आपके करीब लाएँ और आप उस तक मुखातिब हो और वहाँ के मज़े उठाएँ। धन्यवाद। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा था खूंटी के सीलादोन पंचायत अंतर्गत इस रेमता डैम से।